नमस्ते। कभी सोचा है कि कोई महंगा गैजेट देखकर ऐसा क्यों लगता है कि ये तो चाहिए ही चाहिए। ये बस ऐसे ही नहीं होता, इसके पीछे एक पूरी स्ट्रैटेजी होती है। तो आज हम एलियनवेयर के एक विज्ञापन की चीरफाड़ करेंगे और देखेंगे कि ये कंपनियां हमारी चाहतों को डिजाइन कैसे करती हैं। और शुरुआत होती है पहली ही लाइन से। एलियनवेयर ने हमेशा एक स्टैंडर्ड सेट किया है, अब हम उसे और भी आगे ले जा रहे हैं। सुनते ही लगता है ना कि कोई बड़ी चीज आने वाली है। ये लाइन सिर्फ एक दावा नहीं है, ये टोन सेट कर रही है, एक प्रीमियम दमदार प्रोडक्ट का मंच तैयार कर रही है। तो पहला सेक्शन, एक नई किंवदंती गणना। इसमें हम देखेंगे कि कैसे सिर्फ पहले 12 सेकंड में ही यह विज्ञापन कीमत को सही ठहराने और खरीदने की इच्छा जगाने का काम करता है। कमाल के विजुअल्स, जबरदस्त साउंड डिजाइन, ये सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना देते हैं कि लगता है कुछ बहुत ही खास लॉन्च हो रहा है। इसे नजरअंदाज करना मुश्किल हो जाता है। और फिर ये लाइन आती है, प्रीमियम पावर 2026 के लिए परिष्कृत। देखिए, यहां खेल दिमाग का है। इसे आज का प्रोडक्ट नहीं बल्कि भविष्य का प्रोडक्ट बताया जा रहा है। तो अब ये एक खर्चा नहीं बल्कि एक इन्वेस्टमेंट बन जाता है। और जब कोई चीज इन्वेस्टमेंट हो तो उसकी बड़ी कीमत भी सही लगने लगती है। और फिर बूम, कीमत सामने आ जाती है, 99,999 रुपए। ज्यादातर कंपनियां कीमत आखिर में बताती हैं, लेकिन इन्होंने पहले ही बता दी। क्यों? इसे कहते हैं प्राइस एंकरिंग। ये कीमत दिमाग में बैठ जाती है और तुरंत एक स्टैंडर्ड सेट कर देती है। मतलब ये कोई आम प्रोडक्ट नहीं है, ये प्रीमियम है, एक्सक्लूसिव है। कीमत तो सेट हो गई, अब उसे जस्टिफाई कैसे करें? यहीं से शुरू होता है दूसरा सेक्शन, प्रभुत्व की भाषा। अब हम देखेंगे कि कैसे मुश्किल टेक्निकल शब्दों का इस्तेमाल करके एक तरह का दबदबा बनाया जाता है। जैसे ये लाइन, यह GDDR7 का युग है। सोचिए, सिर्फ एक कंपोनेंट का नाम नहीं लिया, उसे एक युग यानी एरा बता दिया। ये एक छोटी सी टेक्निकल डिटेल को एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक चीज जैसा बना देता है। और फिर स्पेसिफिकेशंस की पूरी लिस्ट एक साथ दिखा दी जाती है। NVIDIA RTX 5050, Intel Core 7, 8GB GDDR7, 10 कोर्स, ये सब इतनी तेजी से आता है कि किसी के पास समझने का टाइम ही नहीं होता। और मकसद भी यही है, मकसद समझाना नहीं बल्कि इस जबरदस्त पावर से दिमाग पर छा जाना है। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक है जिससे प्रोडक्ट को अजेय दिखाया जा सके। इतने सारे मुश्किल शब्दों के बाद ये विज्ञापन सब कुछ एक लाइन में समेट देता है। यह सिर्फ एक लैपटॉप नहीं है, यह एक सामरिक लाभ है। देखा, सारे नंबर्स, सारे कोड्स सब भूल जाइए। असली बात यह है कि इससे एक टैक्टिकल एडवांटेज मिलता है। टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को एक इमोशनल फायदे में बदल दिया गया। तो पावर और दबदबे की बात हो गई, अब विज्ञापन गियर बदलता है। तीसरा सेक्शन है, एक बेहतरीन व्यू बेचना। अब बात सिर्फ मशीन की ताकत की नहीं होगी, बल्कि उस ताकत को इस्तेमाल करने का अनुभव कैसा है उसकी होगी। और इसकी शुरुआत होती है स्क्रीन से। और यहां पर मार्केटिंग का असली जादू दिखता है। एक तरफ है टेक्निकल वादे, WXGA, 120 हर्ट्ज, 100% sRGB, और दूसरी तरफ है उसका इंसानी फायदा। मतलब आंखों पर बिना जोर डाले एकदम स्मूथ और असली रंगों वाले विजुअल्स। तो असल में कंपनी WXGA नहीं बेच रही, वो बेच रही है वो बेहतरीन एहसास जो उस टेक्नोलॉजी से मिलता है। और फिर वो एक खास फीचर को हाईलाइट करते हैं, कंफर्ट व्यू प्लस। ये क्या है? ये एक ब्रांडेड टेक्नोलॉजी है। देखिए, उन्होंने एक आम प्रॉब्लम पकड़ी, देर तक स्क्रीन देखने से आंखों में होने वाला तनाव, और उसके लिए अपना एक खास टेक्निकल सा लगने वाला सोल्यूशन पेश कर दिया। प्रॉब्लम भी उनकी, सोल्यूशन भी उनका। ठीक है, तो अब तक हमने पावर और एक्सपीरियंस की बात की, पर अब आता है इस विज्ञापन का सबसे स्मार्ट मूव। एक इतना महंगा लैपटॉप हर किसी के लिए तो है नहीं, तो ये अपने मार्केट को बड़ा कैसे बनाएंगे? यहीं से शुरू होता है चौथा सेक्शन, एक मशीन तीन पहचान। यहां देखिए, एक ही मशीन को तीन अलग अलग लोगों के लिए कैसे बेचा जा रहा है। घर पे इस्तेमाल करने वालों के लिए ये एक हाई स्पीड अभयारण्य है, मतलब गेमिंग और सिनेमा के लिए जन्नत। ऑफिस वालों के लिए ये बोर्डरूम क्लास है, यानी प्रेजेंटेशन और मल्टीटास्किंग के लिए परफेक्ट। और प्रोफेशनल्स जैसे कोडर्स या क्रिएटर्स के लिए ये एक पोर्टेबल स्टूडियो है। प्रोडक्ट एक, लेकिन कहानियां तीन। इससे हर किसी को लगता है कि ये लैपटॉप उनके लिए ही बना है और इतना पैसा खर्च करना सही है। अब प्रोडक्ट दिखा दिया, उसके फायदे बता दिए, अलग अलग लोगों के लिए उसकी कहानी भी गढ़ दी। अब क्या?
अब बारी है डील क्लोज करने की। तो हमारा पांचवा और आखिरी सेक्शन है क्लोज करने की कला। चलिए देखते हैं कि आखिरी कुछ सेकंड्स में कैसे बची खुची शंकाओं को भी दूर किया जाता है। और आखिर में पूरी बात को 3 पॉइंट्स में समेटा जाता है। पहला, प्रतिष्ठित डिजाइन यानी दिखने में शानदार है। दूसरा, भविष्य के लिए तैयार तकनीक यानी परफॉर्मेंस टॉप क्लास है। और तीसरा, डेल ऑन साइट सर्विस यानी खरीदने के बाद की चिंता भी खत्म। 1 साल की ऑन साइट सर्विस का वादा, ये सिर्फ एक फीचर नहीं है, ये एक भरोसा है, एक गारंटी है। जब कोई इतना महंगा सामान खरीदता है तो एक डर भी होता है कि अगर कुछ खराब हो गया तो। ये सर्विस उसी डर को खत्म करती है। कंपनी असल में यहां सर्विस नहीं बल्कि मन की शांति बेच रही है। और अंत में ये लाइन भविष्य के मालिक बने। ये सिर्फ ये नहीं कह रहे कि लैपटॉप खरीदो, नहीं, वो कह रहे हैं कि भविष्य पर कब्जा करो। ये एक सिंपल खरीद को एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी चीज बना देता है। जैसे ये लैपटॉप खरीदकर कोई सिर्फ एक डिवाइस नहीं बल्कि अपना भविष्य खरीद रहा है। तो पूरी स्ट्रैटेजी देखने के बाद सवाल ये उठता है कि क्या ये प्रोडक्ट वाकई भविष्य है या ये सिर्फ मार्केटिंग का भविष्य है। अब अगली बार जब कोई ऐसा विज्ञापन सामने आए तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर कि वो असल में प्रोडक्ट बेच रहे हैं या एक बहुत ही होशियारी से बुनी हुई कहानी।